2014 में इंडिया में 387 मेडिकल कॉलेज थे और 11 साल बाद यानी 2025 में मेडिकल कॉलेज की नंबर जो है बढ़कर 818 हो गई। और वहीं अगर देखा जाए तो 2014 में नंबर ऑफ एमबीबीएस सीट जो थी वो 51,348 थी, यानी एक साल में करीब 51,000 डॉक्टर्स पास आउट हो रहे थे। या मोटा मोटा आप मान लीजिए 52,000 डॉक्टर्स जो है एक साल में बन रहे थे। और वही जो है 11 ईयर के बाद 2025 में एक साल में 1,28,875 डॉक्टर्स या 1,29,000 डॉक्टर्स जो है वो बनने लगे हैं। और इसी को अगर थोड़ा सा आगे हम प्रोजेक्ट करें तो 10 साल में अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके रख चलें तो नंबर ऑफ मेडिकल स्टूडेंट एक साल में करीब करीब 1.6 टू 1.7 लाख से स्टूडेंट पास आउट होंगे। और अगर थोड़ा इसको एग्रेसिव अप्रोच से चलेंगे तो आ, एक साल में करीब 2.5 से 3 लाख मेडिकल स्टूडेंट जो है वो इंडिया में पास आउट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारे डेटा को देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो है एमबीबीएस जो है वो बेरोजगार हो जाएंगे और एमबीबीएस करने के बाद किसी को कोई भी जॉब नहीं मिलेगी। और बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स हैं और हमारी मेडिकल फैटर्निटी में जो लोग हैं वो भी इस बात पे यकीन करने लगे हैं कि एमबीबीएस जो है एक अच्छा करियर ऑप्शन नहीं है। तो इस बात में सच्चाई क्या है, आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। एक्चुअली अगर ये डेटा देखेंगे सिर्फ एमबीबीएस लेवल पर, अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ऐसा तो हो रहा है, आने वाले टाइम में जो है एमबीबीएस को जॉब नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इसी डेटा को थोड़ा सा आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग पर 1000 पे एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए, 1000 लोग पर एक एमबीबीएस डॉक्टर होना चाहिए। और करेंटली जो है ये जो रेशियो जो है वो करीब इंडिया में 818 आ गया है, यानी 818 लोगों पर जो है अब जो है एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो अवेलेबल है। तो ये देखकर भी ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर पेशेंट रेशियो जो है वो भी जो है अब ऑलमोस्ट जो है सैचुरेट हो गया है। यानी अगर डब्ल्यूएचओ जो बोल रहा है कि आपको 1000 पर्सन पर एक डॉक्टर चाहिए और करंटली जो है अब 818 लोगों पर जो है एक डॉक्टर्स जो है अवेलेबल है। लेकिन ये जो 818 पॉपुलेशन पर जो एक डॉक्टर का जो रेशियो है उसमें आयुष डॉक्टर, आयुष मतलब होम्योपैथिक आयुर्वेदिक यूनानी डॉक्टर भी इसमें इंक्लूडेड है। अगर इसको इसमें से अगर आप इन डॉक्टर्स को अगर आप हटा दोगे, आयुष के डॉक्टर्स को हटा दोगे और सिर्फ अगर एलोपैथी डॉक्टर लोगे तो इंडिया में अभी भी जो है 1200 पेशेंट पर या 1200 पेशेंट तो नहीं बोलना चाहिए, 1200 पॉपुलेशन पर एक एमबीबीएस डॉक्टर जो है वो सिर्फ अवेलेबल है। तो अभी भी ये रेशियो सैचुरेट नहीं हो पाया है और इसी रेट से अगर एमबीबीएस डॉक्टर प्रोड्यूस होते रहे तभी सिर्फ एमबीबीएस की डेफिशिएंसी पूरा होने में 5 to 6 ईयर लग जाएंगे। तो अभी सिर्फ एमबीबीएस की जो इंडिया में डेफिशिएंसी है उसको पूरा होने में 5 to 6 ईयर लग जाएंगे और 5 से 6 साल बाद क्या सिनेरियो होगा हमको नहीं मालूम। यहाँ हर एक साल 2 साल में चीज़ें बदल जाती हैं। तो एमबीबीएस भी एज ए करियर ऑप्शन अभी 5 to 6 ईयर तो सेफ ऑप्शन है। और इवन 5 to 6 ईयर के बाद भी जो है आपके पास जॉब तो रहेंगी, ऐसा नहीं हुआ, कुछ लोगों को हो सकता है जॉब ना मिले। हाँ लेकिन एक चीज़ जरूर है कि एमबीबीएस जो है अब पहले जैसा लुक्रेटिव नहीं रह गया। पहले जब आप सिर्फ एमबीबीएस की डिग्री आप पास करके निकल लेते थे तो आपको एक अच्छा खासा सैलरी पैकेज मिल जाता था। लेकिन आज सिर्फ एमबीबीएस के बेसिस पर आपको एक बहुत अच्छी जॉब तो नहीं मिल पाएगी। आप किसी हॉस्पिटल में आपको 30,000 40,000 50,000 की नौकरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि 1.5 लाख 2 लाख की जॉब आपको सिर्फ एमबीबीएस बेसिस पर मिल जाए तो उसके लिए आपको बहुत सारे एडिशनल स्किल चाहिए होंगे। आपको एक बेसिक इमरजेंसी वर्क आना चाहिए, एक हॉस्पिटल को अच्छे से मैनेज करना आना चाहिए, रूटीन कॉमन जो कम्युनिटी के जो रूटीन डिजीज हैं जैसे डायबिटिक हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, रूटीन जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर हैं जैसे स्टिचिंग हो गई, आईवी लाइन लगाना हो गया, इंटुबेशन हो गया, ये सारी चीज़ें अब आनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ने से एमबीबीएस की जॉब खत्म हो गई है ऐसा नहीं है, जॉब तो अभी भी है लेकिन अब जो है वो पे स्केल खत्म हो गया है। और अगर आपको अब हायर पे स्किल चाहिए तो अब आपको जो है काफ़ी एडिशनल स्किल जो है एक्वायर करनी पड़ेगी। अब इसी में आते हैं कि जो अ, जो मास्टर्स डिग्री है, जैसे इसमें जो एमडी मेडिसिन हो गए हैं या सर्जन्स हैं या ऑब्स्टेटिक्स गायनेकोलॉजिस्ट हैं, इनकी स्थिति क्या है। अगर आप इनकी पोजीशन को अगर आप देखोगे ऑल ओवर इंडिया में तो हमें देखते हैं कि जो जो शहरी एरिया में जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में
अभी भी जो स्पेशलिस्ट हैं, स्पेशलिस्ट में मैं सिर्फ अभी सर्जन्स, ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट, फिजिशियन, पीडियाट्रिशियन को ही रख रहा हूँ अभी मैं। इसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज हैं, जैसे डीएम कार्डियो हो गया, न्यूरोलॉजी हो गया, न्यूरो सर्जन हो गया, या आर्थो में जो रिप्लेसमेंट सर्जन हो गया, अभी मैं उनको नहीं ले रहा हूँ। तो सिर्फ जो सर्जन्स हो गए, गायनेकोलॉजिस्ट हो गए, फिजिशियन हो गए और पीडियाट्रिशियन हो गए, ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इनकी 20% डेफिशिएंसी, यानी शहरी एरिया में। और यही अगर आप रूरल एरिया में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर इनकी डेफिशिएंसी 80%, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशलिटी के 80% से ज़्यादा पोस्ट जो है वो खाली हैं, और वहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी करीब करीब 80% पोस्ट जो है वो खाली हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या कंक्लूड कर रही हैं, ये चीज़ें ये कंक्लूड कर रही हैं कि एमबीबीएस लेवल पर ऐसा नहीं कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आपको एक अच्छी पे स्केल वाली, एक कंफर्टेबल जॉब, आप कंफर्टेबल सैलरी के साथ जॉब चाहिए, तो आपको एडिशनल स्किल जो है एक्वायर करनी पड़ेगी। बगैर स्किल के आपको, अब सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आपको हाई सैलरी वाली जॉब एमबीबीएस लेवल पे नहीं मिल पाएगी। हाँ, लेकिन अगर आप पीजी कर लेते हैं, आप एक स्पेशलिटी में पीजी कर लेते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छी पे स्केल में और बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। और इस पे कई लोगों का ये क्वेश्चन उठ सकता है कि कितने साल मिलेगी, भाई इतने एमबीबीएस प्रोड्यूस हो रहे हैं तो अल्टीमेटली पीजी में भी तो कन्वर्ट होंगे। लेकिन यहाँ पर एक कैच आता है कि देखिए, पीजी की सीटें जो हैं अभी एमबीबीएस के जैसी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रही हैं, और उसको बढ़ने में भी टाइम भी लगेगा, क्योंकि पीजी की सीट में आप इसको एमबीबीएस की तरह नहीं बढ़ा सकते हो, क्योंकि पीजी की जो डिग्री होती है बड़ी स्पेशलाइज्ड डिग्री होती है। वहाँ पे आपको क्यूरिकुलम फिक्स करना होता है, एक लर्निंग देना होता है वहाँ पे। सिर्फ डिग्री से ज़्यादा जो है स्किल पीजी के लेवल पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो आपको पीजी की सीट एक्चुअल में देने के लिए आपको उस लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और वो इतना आसान नहीं है कि आप एमबीबीएस जैसे उसको बना सकें। उसके अलावा आप देखेंगे, एक पीजी डॉक्टर के तैयार होने में करीब करीब अगर सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहा तो उसको 9 साल लग जाते हैं, 5.5 साल एमबीबीएस के, और 3 साल जो है एमडी एमएस की डिग्री के। और उसमें भी अगर उसको एक आध साल ड्रॉप लेना पड़ा गया, या कहीं रूरल सर्विस बॉन्ड, जो कि मोस्ट जगहों पे अगर वो रूरल सर्विस में बॉन्ड में चला गया, तो एक आध साल का गैप आ ही जाता है। तो एमबीबीएस से लेके पीजी तैयार होने तक में उसको करीब करीब 10 से 11 साल लग जाते हैं। तो ये अभी अगर अभी की सिनेरियो से भी देखेंगे, तो इस गैप को फिल करने में एक एक पीजी को तैयार करने में अगर 11 साल लग रहा है, तो इस गैप को फिल करने में जो 80% का रूरल एरिया में जो गैप है, और 20% का जो शहरी क्षेत्रों में जो गैप है, इसको फिल करने में भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। उसके अलावा जो अब स्थिति जो है सुपर स्पेशलिटी लेवल पे, जैसे डीएम कार्डियो है, एमसीएस न्यूरो सर्जन है, या स्पेशलाइज्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन हो गया, या पीडियाट्रिक सर्जन हो गया, कहने का मतलब है कि एमडी के बाद की डीएम या एमसीएच की जो डिग्री है, उसमें 3 साल और लग जाते हैं। यानी सुपर स्पेशलिटी ब्रांच तैयार करने में टोटल 11 से 12 साल लगते हैं। तो ये डेफिशिएंसी फुलफिल करने में अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो जो इस पूरे मेरी बातचीत का जो सार ये है कि अभी भी एमबीबीएस जो है एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है, लेकिन सिर्फ एमबीबीएस के बेसिस पे अगर आप एक अच्छी जॉब चाहेंगे तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। आपको एमबीबीएस के साथ साथ जो है, अगर सिर्फ आप एमबीबीएस के बेसिस पे जॉब करना चाहते हैं, तो आपको जितनी भी एसेंशियल एक जनरल प्रैक्टिशनर की जो स्किल है वो आपको आनी चाहिए। कॉमन डिजीज को मैनेज करना, कॉमन इमरजेंसी को मैनेज करना, रूटीन ड्रग्स के बारे में नॉलेज रखना, ये तो क्लिनिकल चीज़ें हो गई। उसके अलावा अब जो है डॉक्टर को एक अच्छा कम्युनिकेटर भी होना पड़ेगा, उसको अच्छा कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा, उसके पास कुछ फाइनेंशियल स्किल भी होनी चाहिए, और उसको टेक फ्रेंडली भी होना पड़ेगा। जिस तरह से एआई जो है आ रहा है, तो उसमें टेक का सपोर्ट भी उसको लेना आना चाहिए। अगर वो ये सारी चीज़ें सीख लेता है तो उसके काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है। उसके अलावा अगर वो पीजी कर लेता है, पीजी करने के बाद भी फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, और अगर वो सुपर स्पेशलिटी कर लेता है तो उसके बाद भी काफ़ी ब्राइट है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जो डॉक्टर्स की अभी जो क्लस्टरिंग है सारी की सारी शहरी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे कि टायर 2 टायर 3 सिटी जो है, मतलब जो रूरल एरिया में, जैसे अभी मैं फिलहाल किसी भी स्टेट के आप कैपिटल को छोड़ के आपके जो बाकी शहर हैं, जैसे अगर मैं छत्तीसगढ़ में रायपुर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप दुर्ग चले जाइए, भिलाई चले जाइए, यहाँ सबनपुर चले जाइए, राजिम चले जाइए, जगदलपुर में चले जाइए, अंबिकापुर जाइए, वहाँ देखेंगे वहाँ पर सुपर स्पेशलिटी ब्रांचेज, स्पेशलिटी ब्रांचेज में काफ़ी ज़्यादा अभी भी शॉर्टेज है, और वहाँ पर जो है इस्टेब्लिश होना अभी भी बहुत आसान है। तो वो डॉक्टर जो विलिंग है पेरीफेरी में जाके वर्क करने के लिए,
और स्किल एक्वायर कर रहे हैं तो उनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट है। तो कहने का मतलब ये है कि एमबीबीएस अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपको स्किल एक्वायर करनी है, दूसरा आपको पीजी एंड मास्टर्स के बाद जो है जो सुपर स्पेशलिटी की कोशिश करनी है किसी न किसी ब्रांच में कर लें। तीसरी चीज़ है कि आप थोड़ा-सा पेरी-फेरी में काम करने के लिए तैयार रहिए, तो फ्यूचर आपका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे डेटा को स्टडी करने के बाद मैंने बनाया है। और इस पे अगर आपको कोई भी बात से अगर आप सहमत हो, असहमत हो या कुछ और चीज़ें आप बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।